देखो बच्चों, आज भी हम लोग एक फ्लूइड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाया भाई, एक्सेस प्रेशर इनसाइड दी लिक्विड ड्रॉप एंड सोप बबल। ये दोनों जो डेरिवेशन है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले आपका सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी के बारे में भी है। ठीक है, तो उसके बारे में आप जानना चाहोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें भी बताएंगे हम लोग कि सरफेस एनर्जी क्या है ना, सरफेस टेंशन क्या है। तो देखो भाई, जैसे ये लिक्विड ड्रॉप है, इस लिक्विड ड्रॉप कैसी होती है आपको पता है, स्फेरिकल शेप होती है। जैसे कि ये मेरे पास फुटबॉल लगी हुई है हाथ में एक। अब ये फुटबॉल कैसी है भाई, स्फेरिकल है ना। अब देखो ये फुटबॉल स्फेरिकल है। अब जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपको पता है, H2O जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड का है ना भाई। अब ये सब क्या कर रहे हैं भाई, इस तरीके से बॉन्ड है, आपस में एक दूसरे से बॉन्ड है। तो मैं मान लेता हूँ एक मॉलिक्यूल है लिक्विड का, मैं सेंटर पे एक मॉलिक्यूल मान लेता हूँ, लेट सपोज ये मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है भाई, ये वाला मॉलिक्यूल इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है। अब देखो ये कैसे बन रहा है, आपको दिख रहा है कि ये इस तरीके से बन रहा है ना भाई। ये ऐसी एक मेम्ब्रेन बन रही है स्फेरिकल इन शेप में। ये लिक्विड मॉलिक्यूल इधर अट्रैक्ट हो रहा है इससे, ये मॉलिक्यूल इधर, पीछे वाले इधर। तो नेट फोर्स क्या बन रहा है, डाउनवर्ड बन रहा है, नेट फोर्स डाउनवर्ड बन रहा है ना। और एक एक्सेस प्रेशर भी लग रहा है ऊपर से, मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एक, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और इस सरफेस टेंशन की वजह से जो स्ट्रेच बन रही है, मेम्ब्रेन जो स्ट्रेच बन रही है, इसके चारों तरफ एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन बन रही है ना, तो वो क्या कर रही है भाई, उसका जो नेट फोर्स है वो भी डाउनवर्ड की तरफ है। ठीक है, वो भी डाउनवर्ड की तरफ है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो बन रहा है आपका, एक तो डाउनवर्ड एक सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है, और एक क्या लग रहा है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है ना। इन सबको एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम में एक फोर्स लेके आ रहा है। वो कौन सा प्रेशर लेके आ रहा है भाई, कौन सा प्रेशर लेके आ रहा है, प्रेशर इनसाइड दी लिक्विड ड्रॉप। तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर मैंने प्रेशर माना है प्रेशर इनसाइड दी लिक्विड ड्रॉप PI, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने माना है P0, और सरफेस टेंशन को माना है, क्या माना है मैंने, S माना है। ठीक है, तो देखो भाई, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर लेट देयर बी इंक्रीज इन द रेडियस डेल्टा आर। भाई जो एक्सेस प्रेशर है, मान लेते हैं जो एक्सेस प्रेशर है अंदर, उसकी वजह से मान लेते हैं कि जो डेल्टा आर डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, मतलब रेडियस इसकी डेल्टा आर इंक्रीज हो रही है। तो चेंज इन एरिया कितना होगा, चेंज इन एरिया, तो भैया चेंज इन एरिया निकालें, चेंज इन एरिया ऑफ लिक्विड ड्रॉप का चेंज इन एरिया क्या होगा भाई, इनिशियल फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, फाइनल एरिया क्या, 4πr² होता है ना भाई, 4πr प्लस में डेल्टा आर, क्योंकि डेल्टा आर रेडियस चेंज हुई है, मतलब डेल्टा आर रेडियस चेंज हुई है ना उसकी एक्सिस प्रेशर की वजह से। मैंने माना है कि एक्सिस प्रेशर की वजह से उसकी रेडियस में डेल्टा आर चेंज आया। तो एरिया कितना चेंज हुआ, 4πr प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। भाई 4πr² होता है ना, माइनस कितना हो जाएगा भाई, 4πr²। ये इनिशियल एरिया था। तो चेंज इन एरिया कितना आया इधर, अगर मैं चेंज इन एरिया निकालूं तो भैया चेंज इन एरिया आ जाएगा भाई 4π, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये r² प्लस में 2r डेल्टा आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा आर का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 4πr²। अब ये अंदर इसको 4π को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, ये 4πr² प्लस 8πr डेल्टा आर प्लस में 4π डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस के 4πr²। ये 4πr² से 4πr² कट गया। ये डेल्टा आर क्या मान लेते हैं, लेट डेल्टा आर इज नेग्लिजिबल, वेरी वेरी स्मॉल है। क्या ये डेल्टा आर, मतलब जो चेंज हुआ है ना, ये टेंस टू 0, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं माना है ना। जो बबल में जो इसकी रेडियस जो चेंज हुई है वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है। तो डेल्टा आर को मैंने नेगलेक्ट माना है, तो डेल्टा आर नेगलेक्टेड, तो डेल्टा आर का स्क्वायर भी क्या होगा, नेगलेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी नेगलेक्ट हो जाएगी भाई। तो चेंज इन एरिया किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन एरिया आ जाएगा भाई 8πr और डेल्टा आर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन एरिया हो जाएगा 8π डेल्टा आर हो जाएगा। ठीक है, 8πr इंटू डेल्टा आर हो जाएगा। किस तरीके से आया भैया, फाइनल एरिया कब, जब डेल्टा आर डिस्टेंस चेंज हुई है तब एरिया, माइनस के इनिशियल एरिया जब आपका रेडियस इंक्रीज नहीं हुआ था। ठीक है भाई, तो चेंज इन एरिया इतना आ गया। तो वर्क डन
वर्क डन ड्यू टू स्मॉल चेंज इन रेडियस, तो कितना हो जाएगा भाई, वर्क डन कितना आता है आपका, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है। फोर्स कितना हो जाएगा भाई, ये जो वर्क डन आया है वो इस एक्सिस प्रेशर की वजह से आया है, तो फोर्स कितना हो जाएगा तुम्हारा, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, और एरिया कितना है आपका 4 पाई आर स्क्वायर है, इनिशियल एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर है ना, तो और ये कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, है ना, कॉस कितना हो जाएगा भाई 0 डिग्री हो जाएगा। क्यों 0 डिग्री हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो फोर्स और डिस्टेंस का जो एंगल है वो 0 डिग्री बना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो कितना हो जाएगा भाई P 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, जो डिस्टेंस बनी है आपकी वो डेल्टा आर बनी है, ये डेल्टा आर चेंज हुआ है ना, ठीक है भाई। वर्क डन किसके बराबर आता है भाई, वर्क डन आता है आपका सरफेस एनर्जी के बराबर, सरफेस एनर्जी के बराबर। ये आपका जो सरफेस एनर्जी वाला कंसेप्ट है उसके अंदर है कि वर्क डन सरफेस एनर्जी के बराबर होता है। आपको पता है ना, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वर्क डन के बराबर होती है भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो सेम कंसेप्ट इसमें भी लगता है। तो जो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, उसी को सरफेस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। जब उसका एरिया बढ़ाते हैं, जब एरिया बढ़ाते हैं तो भाई मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हम लोग एरिया बढ़ा रहे हैं तो किसी इस मॉलिक्यूलर फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो वो जो वर्क है आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ वही कंसेप्ट लगता है। तो ये किसके बराबर आता है भाई, ये बराबर आता है आपका चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया इंटू सरफेस टेंशन, इंटू सरफेस टेंशन के बराबर आता है। ये इससे पहला वाला डेरिवेशन है, ठीक है, ये इस तरीके से आता है, चेंज इन एरिया इंटू सरफेस टेंशन के बराबर आता है। तो चेंज इन एरिया कितना आया आपका, चेंज इन एरिया आपको मालूम है कि भाई चेंज इन एरिया है 8 पाई आर डेल्टा आर, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर। सरफेस टेंशन कितना है एस के बराबर है। अब वर्क डन कितना आया था आपका P 4 पाई, तो इक्वल पुट कर देंगे इसको भाई, इसको बराबर पुट कर देंगे ना, P 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर किसके बराबर हो जाएगा, 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर मल्टीप्लाई बाई एस। डेल्टा आर से डेल्टा आर कट गया, एक आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से ये 2 टाइम्स कटा, तो प्रेशर कितना आ गया, एक आर यहाँ पे बचा, तो 2 इंटू एस डिवाइड बाई आर। यहाँ पे ये एस क्या है भाई, सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन, और ये क्या है भैया, रेडियस है, ये क्या है रेडियस, है ना। तो एक्सिस प्रेशर क्या आता है इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर, 2s बाई आर के बराबर आता है। अब आता है भाई एक्सिस प्रेशर, एक्सिस प्रेशर इनसाइड सोप बबल। तो एक्सिस प्रेशर देखें हम लोग इनसाइड दी सोप बबल, तो सोप बबल के अंदर देखें, आपको पता है सोप बबल के अंदर क्या मतलब एयर होती है, ठीक है। देखो जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर क्या है, अंदर एयर है, वो हॉलो है ना, हॉलो है वो, तो क्या हो जाएगा उसमें, ऐसे ही आपकी जो सोप बबल होता है वो भी होता है। तो एयर के कांटेक्ट में कितना आ रहा है, एयर के कांटेक्ट में 2 सरफेस आ रहे हैं उसके, है ना, एक तो इनसाइड वाला सरफेस आ रहा है, एक आउटसाइड वाला सरफेस आ रहा है। तो यहाँ जो चेंज इन एरिया क्या होगा, डबल होगा भाई। यहाँ पे जो चेंज इन एरिया निकाला था आपने, ये जो चेंज इन एरिया निकाला था ये डबल हो जाएगा। तो ये पूरा के पूरा कंसेप्ट आपका सेम लगेगा, बस यहाँ जो चेंज इन एरिया आ रहा है, चेंज इन एरिया ऑफ सोप बबल कितना आ जाएगा भाई, चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया ऑफ सोप बबल कितना आ जाएगा, टू फाइनल एरिया ऑफ बबल माइनस इनिशियल एरिया ऑफ बबल, इनिशियल एरिया ऑफ बबल भैया, ठीक है। फाइनल एरिया ऑफ बबल माइनस के इनिशियल एरिया ऑफ बबल, ये इनिशियल एरिया ऑफ बबल लिखा हुआ है।
आपको राइटिंग समझ ना आए तो सुनाई दे रहा है तब लिख लेना उससे, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा, ये फाइनल एरिया कितना हो जाएगा, चेंज इन एरिया कितना आ रहा था आपका 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर आ रहा था, तो ये 8 पाई आर इंटू डेल्टा आर आएगा। सेम टू सेम ऐसे ही करना है ये, तो कितना हो जाएगा ये 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर हो जाएगा, ठीक है 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर। फिर क्या हो जाएगा आपका वर्क डन ड्यू टू स्मॉल चेंज इन रेडियस, मतलब रेडियस में चेंज आ रहे हैं भाई, रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं ना हम लोग, तो रेडियस इंक्रीज कर रहे हैं, लेट दी डेल्टा आर रेडियस विल बी इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा वर्क डन करना पड़ेगा किसको, एक्सेल प्रेशर को। तो उस प्रेशर की वजह से जो वर्क डन आ रहा है वो वर्क डन कितना आ रहा है भैया, वर्क डन आ रहा है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा के बराबर, सेम वही कंसेप्ट, तो प्रेशर इंटू डेल्टा आर कॉस जीरो, ठीक है। अब ये इक्वल पुट कर देंगे, ये कितना आ रहा है आपका सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो P इंटू डेल्टा आर, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर किसके बराबर आ जाएगा भैया, ये 16 पाई आर इंटू डेल्टा आर मल्टीप्लाई बाई सरफेस टेंशन। तो डेल्टा आर से डेल्टा आर कट गया, स्क्वायर से ये कट गया, पाई से ये कट गया, 4 से 4 टाइम्स कट गया, तो प्रेशर कितना आ गया भैया 4s अपॉन आर आ गया। तो बबल के अंदर जो प्रेशर हो जाएगा ना वो डबल हो जाएगा लिक्विड ड्रॉप के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ 2s अपॉन आर है, यहाँ 4s अपॉन आर हो जाएगा, है ना। तो ये बात आपको समझ में आई। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। देखो ये बोल रहा है यहाँ पे कि इनसाइड जो प्रेशर है, जो सोप बबल के या फिर लिक्विड ड्रॉप के इनसाइड प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा है, एक्सेस प्रेशर है। अब भाई प्रेशर एक्सेस है तो क्या होना चाहिए, वो जो बबल है उसका एरिया बढ़ता जाना चाहिए, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम पड़ गया, एक्सेस प्रेशर ज़्यादा है, तो एरिया क्या होना चाहिए, बढ़ता जाना चाहिए, लेकिन एरिया तो नहीं बढ़ रहा है ना। तो इसका मुझे आंसर बताइएगा कि एरिया क्यों नहीं बढ़ रहा है। आपको समझ में आ जाएगा अगर वीडियो को ध्यान से देखोगे कि भैया एरिया क्यों नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि भाई एरिया क्यों नहीं बढ़ रहा है इसका, जबकि लिक्विड ड्रॉप और सोप बबल के अंदर क्या है भाई, क्या है, एक्सेस प्रेशर है। तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। अगली क्लास में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा और मुझे बताओ कि कौन सी वीडियो चाहिए अब आप लोगों को, ठीक है। तो ये समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ऐसे ही करना है आप लोगों को पेपर के अंदर।